Today we have with us the renowned fad artist, Mr. Vijay Joshi, who comes from Shahpura, from Rajasthan. And today we want to have a small little discussion on the fad painting and of course his own tradition. So my first question is, could you tell us a little bit about the fad painting, the history and the origin of it? फड़ सबसे पहले तो जाने इसको फड़ क्यों कहते हैं। इसका अपभ्रंश हो गया फड़ शब्द पर होता है। पर मीन्स पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनना। ठीक, तो ये एक शैली का तार है। फड़ को पढ़ना होता है, चित्रों के माध्यम से पढ़ना होता है। भोपाल लोग जो है तो बोले कि हम जिस कहानी को गा करके सुनाते हैं, आप उनको चित्रों के माध्यम से चित्रों में बना दीजिए। तो जैसे जैसे उन्होंने कहानी को बोला वैसे वैसे उनको चित्रों में बनाया। इसको गाने में भोपाल लोग 2-3 दिन लगते हैं जब कंटिन्यू होता है। अच्छा, इसमें जो कलर्स जो होते हैं वो सारे स्टोन्स कलर होते हैं, मल्टी बेस कलर होते हैं, मिनरल बेस्ड कलर्स। जी बिल्कुल। ठीक, इनको क्रश करके बनाया जाता है, जिसमें 2-3 महीने का समय लगता है कलर्स को बनाने में। मान के चलिए आप 100 ईयर तो आपके कलर्स कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास हमारे बहुत फादर्स की पेंटिंग्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट है। तो नहीं, ये तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे ब्लड में ही है ये आर्ट। ठीक है, तो मेरे परिवार में सभी जने करते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें और काम करते हैं हमारे परिवार में। अच्छा, पहले लेडीज़ को नहीं सिखाया जाता था तो भाई कि ये बाहर नहीं चली जाए यार, पर हमने वो भी किया है। और आर्ट को सेव करना है सबसे बड़ी बात ये है। नौकरी तो हो जाएगी, नौकरी तो कर लेंगे, पर ऐसा ना कि ये तो आर्ट है, अगर ये खत्म हो गई, ये लोग तो फिर ट्रेडिशन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल्स है उनकी बनाने की। जहाँ जहाँ स्टेप रही है वहाँ किसी शैली का डेवलपमेंट हुआ। हाँ, ठीक है ना, शैली तभी बनी जब राजा महाराजाओं का संरक्षण रहा। हाँ, किसी से कंपेयर तो हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल यूनिक आर्ट है, बिल्कुल अलग आर्ट है। तो वैसे ये सापड़ा स्कूल के नाम से जानी जाती है, सापड़ा शैली के नाम से जानी जाती है, जो किसी दूसरी शैलियों से मेल नहीं खाती। इसका बनाने का तरीका अलग है, इसका कपड़े का बनाने का तरीका अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। कलर्स बनाने ऐसे क्या हैं ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो शाहपुरा ट्रेडिशन को बाकियों से अलग करते हैं? फॉर एग्जांपल द वे फॉर्म है वो अलग है, या उसके पिगमेंट्स अलग हैं, या उसके मिनरल कॉम्पोजिशन अलग है, टेक्सटाइल अलग है, व्हाट इज इट? अच्छा, कलर्स और सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो 2 सूती खादी के ऊपर बनती है। अच्छा, ठीक है, और इसके जो कलर्स होते हैं वो स्टोन्स कलर और पढ़ी जाती है, कहानी पूरी पढ़ी जाती है। और किसी भी शैली में आप देखेंगे तो 30 फीट 40 फीट के पेंटिंग्स नहीं बनती। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, एक पेनोरम इसका प्रेजेंटेशन होता है। तो ये इस हिसाब से ये स्पेशल इसका डायमेंशंस है, फिगर्स के डायमेंशंस है, इसमें जो पूरी स्टोरी आती है उसमें सारे इनकार्नेशंस आते हैं, सभी आते हैं। इसके अलावा मैथोलॉजिकल के अलावा हमने हिस्टोरिकल काफ़ी करते हैं, समय के अनुसार हमने काफ़ी चेंजेस करें इसमें। अब इसके अंदर कलर्स से पहचान होती है पात्रों की। अगर आपने डेमा जी को ऐसा ना ग्रीन कलर में दे करके रेड कलर दे दिया, ब्राउन कलर दे दिया, तो वो पढ़ने वाला उसको ऐसा ना वो छोड़ पड़ेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो आपका एक कोड होता है बिल्कुल, जो पढ़ने वाला होगा और जो आप पेंट करते हैं, दोनों का एक कम्युनिकेशन कोड है, लैंग्वेज है, भाषा है अलग। सो इट्स अ लैंग्वेज दैट यू हैव। एक तरीके से ये स्क्रोल पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी डिटेल्ड, वाइब्रेंट, ब्यूटिफुल वर्क। इसको कितना टाइम? लगभग 40 डेज, 40 to 50 डेज। एंड इसमें सिर्फ आप योगदान करते हैं कि आपकी फैमिली एक साथ आती है इसके लिए? बस स्ट्रोक जो चलेगा वो एक आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग देगा, पर वो कलर फिल करवा सकता हूँ। तो जो लाइंस है वो आपकी हैं, वो बिल्कुल लाइन कलर फिल आप अपने फैमिली के कुछ ज़्यादा नहीं, वो भी हल्का हल्का हल्का। हल्का, जैसे बॉर्डर्स हो गया तो छोटा मोटा काम हो गया। अब जैसे अगर मुझे ये वाली स्क्रोल पेंटिंग समझनी है तो मैं कैसे पढ़ूँ? क्योंकि मेरे को तो वो लैंग्वेज आती नहीं, जो स्क्रोल पेंटर्स और जो आपके स्टोरी टेलर्स हैं उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं आएगा। तो एक व्यूअर या एक ऑडियंस जो आपका काम खरीदना चाहेगा, उसको अगर इसको इंटरप्रेट करना है तो वो कैसे करेगा? तो वो ऊपर मानसी जब आता है संधि के लिए, तो कहते आप संधि कर लीजिए, तो महाराणा प्रताप नहीं आते हैं और उदय सिंह को भेज देते हैं, तो भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वो
मानसिंह हाँ ऊपर वो भोजन नहीं करके वैसे ही निकल जाते हैं और फिर मिलने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ ये अकबर का दरबार बताया, ठीक है। यहाँ मंत्रणा करते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। ऊपर दोनों की सेना बताई है, ठीक है। मानसिंह और अकबर जी की और महाराणा प्रताप की ये पूरी हल्दी घाटी बताई गई, ठीक है। ये पूरा चेतक वाला और जब घोड़े के ऊपर वो ये रख देता वो ये मानसिंह बच जाता है यहाँ से और चेतक गाय होने के बाद के अंदर नदी नाला पार करके हाँ। ये हरने परिवर्तन होता है शक्ति सिंह का, तब ये वाला से तो ये पूरी एक कंपोजिशन, एक पूरा आपने वॉर का जो एक पूरा सीन है, पूरी कहानी जो है वो एक स्क्रोल में आपने डिपिक्ट किया। मैं चाहूँ तो इसको दूसरे रूप में भी बना सकता हूँ, दूसरी तरह से भी बना सकता हूँ, ठीक है। पर जो अगर इसी में चल रहे हैं, फोक में चल रहे हैं, तो मुझे वही चीज़ लेनी होगी। अगर कहीं भी मैं चेंज करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो सारा फोकस उसी में आ जाएगा। तो वो आपने एक रिदमिक नेचर रखा है काम का। और आप अपना कलर्स कहाँ से सोर्स करते हैं? राजस्थान में? उसको हम कलेक्ट करवा लेते हैं पहाड़ों से, कुछ मार्केट में भी इजीली। ओके। और आप अपना खुद वाटर पेस्टल पे क्रश करके उसको सीव करके प्रॉपर उसका मिश्रण बनता है। दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि आजकल वी डोंट गेट टू सी नेचुरल स्टोन्स एंड पिगमेंट्स बीइंग यूज्ड ऑन ऑन आजकल के कंटेम्प्रेरी टाइम्स इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू डू इट। अगर ट्रेडिशनल में जा रहे हैं और पढ़ने वाली जो फल होती है उसमें तो मैं कहीं चेंज नहीं कर सकता। भाई बाबूजी और देवनारायण की जो फल है तो वो तो जो मुझे पूरी याद है भाई कैसा लगे कहाँ क्या बनना वो तो ईजी है, ठीक है। अब नया अगर मैंने किया है तो उसमें अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, पोस्चर में भी चेंज कर सकता हूँ, उसके बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकता हूँ। अगर उसी में अगर मैं ट्रेडिशनल में आ रहा हूँ कहीं चेंज नहीं कर। अब जो नए हैं जैसा नए सब्जेक्ट मैंने बनाया कि अगर गायकी करवानी है मुझे, उनको कहना है मुझे इसके ऊपर आपको बोलना है गाना है, तो वो मैं उनको दूंगा, उनको लर्न करवाऊंगा, मुझे आप इसको लर्न कीजिए, फिर अपना तो ये यहाँ ये बोलना है, ये तो होगी स्क्रिप्ट वाली। अब राइटिंग की इसके ऊपर राइटिंग हम इसलिए करते हैं कि आज के हिसाब से लोगों की डिमांड हो गई कि भाई कुछ हमें ही पता चले कि भाई क्या कह रही है कहानी, तो कुछ हम लिख के देते हैं, राइटर देते हैं। और नया इसमें एक और किया है पेंटिंग में ही लिख देते हैं, तो वो सारी उसी के ऊपर समझ में आती और एक इनोवेटिव भी हो जाएगी। जैसे हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, रामायण है, तो काफ़ी चीज़ें हमने बनाया है, जैसे भी हमने बनाया है। तो अब मैं सेकंड बार मैं भी बनाऊंगा तो उसमें भी फर्क है। अच्छा, तो इट इज़ डिफरेंट एवरी टाइम। मैं खुद भी बनाऊंगा तो चाहे आप हनुमान चालीसा 10 बार एक टेक्स्ट पे बनाए, एक टेक्सटाइल पे या फैब्रिक पे बनाएंगे, ऑल ऑफ देम वुड बी डिफरेंट, बिकॉज ना ये शेड आएगा ना ये रंग आएगा, क्योंकि वो आपका वो भी रेशियो भी फर्क होगा। सो ईच वन इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे। अच्छा, अगर ये सेम बन जाएगी तो वो ऐसा ना कि फिर या तो प्रिंट हो जाएगी या कॉपी हो जाएगी या स्क्रीन हो जाएगी। आप हर फिगर में देखेंगे कहीं ना कहीं चेंज है। सेम अगर मुझे ये सेम पेंटिंग बनानी तो 10 पेंटिंग बनाने तो 10 ही डिफरेंट बनेगी। फिगर ये रहेंगे, सब कुछ ये रहेगा, पर कहीं ना कहीं में कहीं टेस्ट में फर्क आएगा, कहीं फर्क आएगा। सबसे पहले तो जैसे कोई तो जैसे इसकी हिस्ट्री है, हम इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि ये कहानी तो ये रहती है, इसका ओरिजिन यहाँ से चांद तभी बनेगा तब ऐसा नहीं कि आज तो मॉडर्न है तो मॉडर्न का अपना एक वो है और एक फोक है, उनको ये कहेंगे कि इतने ट्रेडिशन से चला आ रहा है, 16 सेंचुरी से चला आ रहा है, तो वो बेसिकली के फोक इतना पुराना कलर्स जो हम हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बताएंगे कि इसका 100 ईयर्स, उसका कंपेयर करेंगे कि केमिकल कलर्स क्या होता है, नेचुरल कलर्स क्या होता है। आप विदाउट माउंट पेंटिंग को लगा दिया, आपने कैसे भी इसको पेंटिंग को यूज कर दिया, कैसे भी करिए, आपके कलर क्रेक नहीं होंगे, इतनी ड्यूरेबिलिटी रहेगी। आप इसको पेंटिंग को लगाने के बाद में ऐसा नहीं है कि ये इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी 3 गुना वैल्यू हो जाएगी आपके। अच्छा, जब किसी चीज़ में पूरे मन से उतर जाते हैं तो देखिए काम के प्रति आपका वो होना चाहिए। एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट बन गया तो वो तो जगह जगह रहेगा, सीधी बात है, पर काम को खराब कर दो या काम के साथ में अन्याय कर दो, ये बहुत गलत होगा। काम के साथ तो पूरा न्याय होना चाहिए जहाँ काम कर।